यूसीसी, जब भी इन्होंने यूसीसी की बात की थी और जब ये 9 नवंबर में ये लेके आने वाले थे, तो उसी समय हमारे दिवंगत जो नेता हैं श्री देवेंद्र परमार जी, उन्होंने 3 दिन का उपवास रखा था और उसमें हमने इन लोगों को बताया था कि ये जो 2 क्लॉज है, जो पहला क्लॉज है कि लिव इन रिलेशन को ये जो लीगलाइज कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, और दूसरा जो पॉइंट था वो जो 1 साल का आया हुआ व्यक्ति यहाँ का निवासी बन जाएगा। तो इन दोनों क्लॉज के विरोध में हमने वहां पे उपवास किया था, जिस कारण इन्होंने उस समय इसको लागू नहीं किया। लेकिन आप देखिए कि जब ये इसको लेके आए हैं यहाँ पर राज्य के अंदर, तो मैं सबसे पहले इस राज्य की परिकल्पना पे जाना चाहूंगी कि इस राज्य के जो लोग थे वो अपने आप को बहुत ही अलग थलग महसूस कर रहे थे। उनके पास कोई सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी और उनके पास तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए, उस पहाड़ तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए इस राज्य का गठन हुआ था। लेकिन कितना दुखद है कि आज 25 वर्षों बाद मूल निवासी अपनी पहचान के लिए तरस रहे हैं। आज हम मूल निवासी होने के बावजूद यहाँ पे किसी भी तरह का अधिकार हमारे पास नहीं है, और ऊपर से जो ये यूसीसी लेके इन्होंने नया नाटक शुरू किया है कि यहाँ पे आया हुआ हर 1 साल का जो व्यक्ति है उसे आप यहाँ पे अधिकार दे देंगे, यहाँ के निवासियों के बराबर अधिकार दे देंगे। तो आप ये बताइए कि क्या एक मूल निवासी होने के नाते मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी? मेरे आने वाले बच्चों के जो अधिकार यहाँ पे होने चाहिए थे, वो अधिकार ये 1 साल के पहले आए हुए लोगों को मिल जाएंगे। तो जिस प्रकार से इनका धांधलेबाजी जो चल रही है, जो इन्होंने आप देखेंगे हर सरकारी जगह पे इन्होंने गलत तरीके से अपने लोगों को बसाया हुआ है, और अब इन्होंने इसको कानून का शक्ल दे दी है ताकि आप इसका विरोध ही ना कर सको। ये जो चाहेंगे उस मर्जी को वहां पे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ का तो उसको निवासी बना दिया ना 1 साल के आए हुए व्यक्ति को। और लिव इन में आप देखिए कि अगर जिस तरह से इन्होंने यूथ को अगर ये टारगेट कर रहे हैं कि यूथ की वजह से लिव इन चल रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ यूथ की वजह से नहीं चल रहा है। जो लिव इन रिलेशन चल रहा है वो इन भाजपा के नेताओं की वजह से चल रहा है। ये जो नेता है इन्होंने एक लीगलाइज तरीका अपनाया है यहाँ की महिलाओं का शोषण करने का। अगर ये बोलते हैं कि लिव इन को लीगल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो आप ये बताइए शादी जैसे संस्थानों का और जो कोर्ट मैरिज जैसे संस्थान है, इनका क्या अर्थ है? और इन्होंने क्या लिव इन की कोई लिमिट रखी है कि कितने लोगों के साथ ये लिव इन में रह सकते हैं? मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल भी है कि अगर उत्तराखंड में भू कानून नहीं है, अगर हम भू कानून को यूसीसी से जोड़ते हैं, तो क्या उसका एक प्रभाव पड़ेगा लोगों पे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा प्रभाव है। आप ये देखिए लगातार यहाँ पे मांग उठ रही है भू कानून, एक हमें सख्त भू कानून यहाँ पे चाहिए, उसकी लगातार यहाँ मांग उठ रही है। मैं इसको ऐसे रिलेट करना चाहूंगी कि आपने पहले पहाड़ के जो लोग थे उनको वहां से पलायन करवाया, वहां पे उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी, ठीक है। उसके बाद उनको भूमिहीन वहां पे कर दिया। उसके बाद आप जो ये यूसीसी कानून लेके आ रहे हैं और जो 1 साल का यहाँ पे निवासी आ रहा है, उसका भूमि कानून वाला तो आपने जो मांग थी उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। उसी प्रकार से मूल निवास की मांग को भी आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। आप इस कानून के अंतर्गत अब ना यहाँ पे आप अपने आप को मूल निवासी कह सकते हैं और ना ही आप एक सख्त भू कानून की डिमांड कर सकते हैं। तो ये सब इनकी चाल है, जिस चाल को जनता जो है वो समझ रही है, और इसी के विरोध में जनता आज हमारे साथ भी आने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने हमें सिग्नेचर कैंपेन शुरू ही नहीं करने दिया। जितने हम लोग नहीं थे उससे ज्यादा इन्होंने पुलिस बल वहां पे बुलाया हुआ था। तो देखिए कि ये सरकार कितनी डरी हुई है अपने ही कानून को, जिसे ये एक उसकी तरह इस्तेमाल कर रही थी, अपने एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रही थी। ये इसके लिए बहुत नेगेटिव हो गया है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि इस कानून की वजह से जो यहाँ की जनता है वो भी इस देवभूमि का जो संस्कृति खराब हो रही है इनके विरोध में जाएगी, और डेफिनेटली हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और सिर्फ हम आज ये हमें जेल में लेके आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए हैं। हम लोग इसे प्रदेश लेवल पे लेके जाएंगे, और संस्कृति को, ये जो भाजपा के नेता आप देखिए बिना लॉ के जब इस संस्कृति को इन्होंने खराब किया हुआ है। अंकिता भंडारी जैसी बेटी को ये लोग न्याय नहीं दिला पाए, लेकिन ये यूसीसी कानून की इन्हें इतनी जल्दी थी कि ना ये मूल निवास की बात भूल गए, ये गैरसैंण राजधानी की बात भूल गए, ये पलायन भूल गए, ये स्वास्थ्य सुविधाएं भूल गए, ये सब चीज भूल गए, लेकिन इनको यूसीसी सिर्फ जनता के ऊपर थोपना था, जो इन्होंने थोप दिया।